हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के चैनल कॉस्मिक क्लासेज पर। अभी तक हमारी जो पिछली वीडियो हमने मौलिकुलर मास आपको बताया था कैसे मौलिकुलर मास निकालते हैं। अगर आपने अणुभार निकालना अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से आपको मौलिकुलर मास निकालना सिखाया है। इसमें एक बार जरूर देखें इस वीडियो को अगर नहीं देखी आपने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम आज इसमें बात करते हैं कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो उन इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन नहीं बता पाए थे कि उन इलेक्ट्रॉन को किस जगह पे रखना है सही पोजीशन। तो सही पोजीशन को बताने के लिए हमारे दादाजी आए थे नील्स बोर। अब नील्स बोर ने बताया था कि उनकी सही एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, सही पोजीशन क्या है। उस सही पोजीशन को बताने के लिए नील्स बोर ने अपना एक मॉडल दिया था, सब बोलते हैं नील्स बोर का मॉडल। तो मैं आपको वो तो बताना, लेकिन आपको मैं कुछ उसके बेसिक फंडे कुछ बता रहा हूँ। जब बोलते हैं यानी कि इससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा इसमें दिया यानी कोई भी एक एटम होगा, उस एटम के अंदर दी गई सेपरेट तरीके से सेल दी गई है जिन्हें बोलते हैं कक्षाएं। उन कक्षाओं को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो अब जो दी गई है 1 2 3 4 सेल दी गई है और 4 सेल के नाम हम एक और बोल देते हैं यहाँ पे KLMN। इन्हें डिनोट करते हैं किससे, एन से डिनोट करते हैं। जहां भी हमारा एन होगा इसका मतलब क्या हो, एनर्जी लेवल है यानी कि सेल हमारी कितनी होती है 1 2 3 4 यानी KLMN बोलते हैं उन्हें। तो अब जो सेल दी गई इन सेल को आपको ये मानना है कि सेल हमारे एक प्रकार से घर है यानी कि होम है। और उसी की तरह से इसमें हमारे होते हैं सब सेल को बोलते हैं उपकोष। ये होते हैं हमारे उपकोष। इन्हें बोलते हैं, वैसे एक नाम हो रहा है हिंदी में से बोलते हैं कोष भी बोलते हैं, कोष भी बोलते हैं। इसका क्या या लिख देता हूं यहाँ पे या कोष। तो ये हमारा क्या है उपकोष। तो अब ऐसा समझना कोष उपकोष को जैसे एक गांव का किसी भी विलेज का एक प्रधान होता है प्रधान, तो उसी प्रकार से एक छोटा प्रधान ही बनता है। तो जैसे एक प्रधान होगा तो प्रधान को आप मान सकते हो क्या, कोष। छोटा प्रधान क्या है, उपकोष। तो यानी कि जो हमारा उपकोष हो किसके अंडर में काम कर रहा, सेल के, कोष के यानी कि। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि इनमें हमें इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, अब ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन आप हो यानी कि हमें जो घरों में रहना है। अब घरों में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो हमें बताया था नील्स बोर ने। कैसे इलेक्ट्रॉन को क्या मानना है फिलहाल के लिए, हमें मानना है यानी कि हम तुम बच्चे जो भी है। तो अब उनको हमें एडजस्ट करना है। इनमें कैसे एडजस्ट करना है, शुरू में जो दिया है जितना ये हमारा एक होम है, घर है, घर मानना है आपको और कमरे मानने हैं यानी कि होम और रूम मानने हैं इसको हमें। जो अगर मैं बात करता हूं ये पहला हमारा घर है, पहला घर पहला ही रूम, पहला घर पहला ही कमरा। तो उसे हम बोलते हैं नहीं, हम डिनोट करते हैं इस वाले को एल से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, एल से। एल बराबर लिखे हैं, एल बराबर होता है हमारे SPDF हमारे क्या होते हैं, SPDF होते हैं। यानी जो हमारे रूम होते हैं वे रूम बनते हैं SPDF। और जो हमारे होम होते हैं घर होते हैं क्या हमारे पास, सेल बोलते हैं। तो सेल के अंदर ही क्या है, हमारे सब सेल है यानी कि घर के अंदर क्या है, कमरे हैं। और कमरे कितने, SPDF कितने, SPDF। और जो इनमें रहने की जो कैपेसिटी बताई गई कि किसी भी एक रूम में कितने मेंबर रह सकते हैं, कितने उसमें रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताना पड़ा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या बताया मैंने, इंसान यानी कि हम। इलेक्ट्रॉन लिखो E = S में जो होते हैं वो होते हैं 2 6 10 14 यानी कि पहले कमरे के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कमरे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी कमरे के अंदर यानी तीसरे कमरे के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, चौथे कमरे के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन।
यानी कि इसकी जो कैपेसिटी बनाई गई रूम की, सब रूम की कैपेसिटी बनाई गई। जैसे अगर ऐसे कोई भी एक रूम होगा, उस रूम में बताया कि इसमें जो ओनली मेंबर आ सकते हैं 50, 100 ही आ सकते हैं। अगर 100 से ज़्यादा करोगे तो आप जो वो सारे बाहर जाएंगे उनमें से। क्या बात, जैसे बात करते हैं कि कोई गिलास अगर 1 लीटर का है, मतलब सपोज कर लो 1 लीटर का, अगर उसमें हम 1.5 लीटर भरते तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से जो कमरा जो बनाया जिस कैपेसिटी का बना उसमें उतने ही आ सकते हैं, कम भले हो जा कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 हो जा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसकी कैपेसिटी पहले उतनी बनाई उसके अकॉर्डिंग में रखना पड़ेगा इसमें, जो हमें नील्स बोल ने बताया था। तो क्या एस पी डी एफ, एस में कितने होते हैं 2, पी में कितने होते हैं 6, डी में 10, एफ में 14। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं। तो अब बात करते हैं हम फील कैसे करते हैं। अब हमें भरने की बारी आई कि कैसे भाई ना हम भरते हैं। तो कैसे भरते हैं, देखो आप इसकी भी मैं आपको बताता हूं कैसे आपको याद करना है। ये कितना है 2, बस एक याद रखो, एक 2 में कितना ऐड करो 4 ऐड करो, कितना ऐड करना है 4, कितना बन गया 6, 6 में 4 ऐड कर दो, कितना जा 10, और 10 में 4 ऐड कर दो, कितना जा 14, 4 ऐड करना है ओनली, 4 ऐड कर दो। और बस एक याद रखो 2 याद रखो कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 में कितना ऐड करना है 4, कितना होगा 6 में कितना ऐड करना है 4, कितना जा 10 में कितना ऐड करना है 4, कितना जा 14, यानी कि 2 6 10 14 कब होगा जब 2 में हम क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, 6 बन जाए, 6 में 4 जोड़ो 10 बन जाए, 10 में 4 जोड़े 14 बन जाएगा। ये हमारा पूरा बन जाए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। देखो अब बात करते हैं इसमें। अब तुम्हें ये समझना है बच्चों कि जो हमारा सेल है, इसमें जो सेल दी गई, सेल को क्या मानना है घर, क्या मानना है घर। जो हमारा होम है, जिसका जितना होम नंबर होगा उसके उतने ही कमरे होंगे। क्या बताया मैंने, जिसका जितना होम नंबर यानी घर का नंबर होगा उसमें उतने ही कमरे होंगे। घर नंबर कितना है 1, कमरे कितने बनेंगे 1 कमरे क्या बोलते हैं एस, कमरे कितने हैं 4, एस पी डी एफ, कितने एस पी डी एफ, कमरे कितने हैं 4, लिख दो यहाँ पे। होम नंबर कितना है 1, कमरे कितना है 1, होम नंबर कितना है अगले वाले सेल का 2, कमरे कितने बनने हैं 2, जितना होम नंबर उतने ही कमरे बनेंगे, जितना घर बनेगा जितना घर नंबर उतने ही कमरे बनेंगे इसमें। तो कितना एस पी, घर नंबर कितना है 3, कमरे कितने बनेंगे 3, एस पी डी, घर नंबर कितना है 4, कमरे कितने बनने हैं 4, एस पी डी एफ। अब आपको क्या करना है, इन्हीं में ही आपको जो जितने घर नंबर थे इसके उनमें सब में डाल दो। ये किससे है पहले घर का। अब घर का मतलब समझ लो घर का रूम का जो पहला देगा ना। अब जो जैसे कोई कहीं रेंट के लिए आता है, मतलब कि कोई किराए पे रहने वाले जो लोग होते हैं, अब उनके लिए कमरा भी वही होता है घर भी वही होता है। देखो जो बनाया ना, ये हमारा घर भी है और ये कमरा भी है। तो यानी जैसे कोई किसी ने कोई कमरा ले लिया, वो उसके लिए कुछ परसेंट के लिए वहाँ पे घर भी रहेगा, वो कुछ परसेंट के लिए, मतलब सदा के लिए नहीं, कुछ परसेंट के लिए उसका कमरा रहेगा वो वहाँ पे, वो घर भी होगा उसका, क्योंकि खाना बनाना सब वहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हमारा वो उसका रूम भी होगा और घर भी होगा। घर नंबर 1 तो रूम नंबर भी 1 ही होगा इसका। तो अब क्या है हमारे पास में नेक्स्ट, घर नंबर 2 है 2S 2P, घर नंबर 3 है 3S 3P 3D, घर नंबर 4 है 4S 4P 4D 4F। ये बन गया इतना। क्लियर था बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अब हम बात करते हैं कि चलो जब हमने घर बना लिया, घर में रूम बना लिए, अब हम बात करते हैं अब हम जो उन कमरों में रहना भी तो है, लोगों को फिट भी तो करना है इसमें। और तुम्हें ये बता दें कि किसमें किसकी कितनी कैपेसिटी है, एक रूम की कितनी कैपेसिटी है, दूसरे रूम की कितनी कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है पहले रूम की 2, ओनली 2 ही पीपुल इसमें बिलोंग कर सकते हैं। इसमें कितना आ सकते हैं, इसमें जो पी वाले कमरे में 6 ही लोग आ सकते हैं, और डी वाले कमरे में 10 लोग आ सकते हैं, और एफ वाले कमरे में 14 लोग आते हैं। लेकिन 14 से कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो इसमें जो दिया है एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2 भर दो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आगे।
इस वाले एस में कितने हैं 2, पी में कितने भरने हैं 6 भर दो, एस में कितने हैं 2, पी में कितने हैं 6, डी में कितने हैं 10, एस में कितने हैं 2 और पी में कितने हैं 6 और डी में कितने हैं 10 और एफ में कितने हैं 14। ये इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। तो अब बात करते हैं इनकी अरेंजमेंट की, यानी कि जो अब कोई भी एटम देगा होगा उस एटम के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो यहाँ तक तो बात इनकी नील्स बोर की खत्म हो चुकी थी कि उन्होंने वो इसमें एक साइंटिस्ट और आए थे जिसे हम बोलते हैं बोरबरी। बोरबरी ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया था। बोरबरी ने उन्होंने बताया था कि 2n²। अगर आपको किसी भी घर के अंदर अगर आपको ये बताना कि उसके घर में कितने सदस्य होंगे तो उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला है, किसने दिया था बोरबरी ने। बोरबरी ने बताया था कि आप जो इसके फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आप पता कर सकते हैं। अब कैसे, देखो यहाँ पे मैं बात करता हूं कि n की वैल्यू अगर कितनी 1 का मतलब क्या, पहली सेल, पहला कक्षक, पहला कोष का नंबर कितना है 1। n की वैल्यू यहां रख दो 2 रखो यहाँ पे 2, n की वैल्यू कितनी है 1, कितना जाएगा 2। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आए 2। अब बात करते हैं दूसरी सेल के लिए कि दूसरी सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। रख दो वैल्यू यहाँ पे 2, n की वैल्यू कितनी है 2, कितना आ जाएगा 2 2 2 4, कितना यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारी दूसरी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू कितने रखते हैं 3, तो रख दो यहाँ पे 2 और 3 की 3 का होल स्क्वायर कर दो, कितना जाए यहाँ पे 9 18, कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे। अब क्या है n की वैल्यू कितनी रखते हैं, n की वैल्यू रखते हैं सीधी 4 इस बार 2 4 का स्क्वायर 2 × 16 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारी लास्ट वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं 32। अगर हम बात करते हैं कि हम जो इनका सीक्वेंस निकालना कि हम पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेल का n बराबर पहली सेल के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, दूसरी के लिए कितने हैं 8, तीसरी के लिए कितने हैं 18 और लास्ट वाली के लिए 32। ये सीक्वेंस बन चुका है हमारा कि n बराबर 2 2 8 18 32। ये हमारा होता है सेल कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है सब सेल कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम बताएंगे इसके बाद कैसे करना है। सीक्वेंस में लिखते हैं इसे, लिखते हैं पहले क्या है हमारे पास सब सेल का क्रम, एक क्रम होगा इनका। वो क्रम क्या होगा लिख के हमने यहाँ पे क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और उसके बाद यहाँ क्या है 4 कोमा लगाओ 4s2 4p6 4d10 और 4f14। ये दिख गया। तो जो ये सीक्वेंस दिया था, ये सीक्वेंस जो ये प्रॉपर लग नहीं पाया था, किसी भी एटम पर लग नहीं पाया था। तो अब जो एक साइंटिस्ट आए हैं बोलते हैं अबाउ ने ये बताया था कि ये जो सीक्वेंस दिया ना नील्स बोर ने आपको बना गई, ये सीक्वेंस प्रॉपरली उनमें फिट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इस वाले को सीक्वेंस को बता दिया उन्होंने रॉन्ग कि ये आपको नहीं करना। अब जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। क्या बताया था, बात करते हैं इसके बाद। तो बात करते हैं भैया हम अब जो रूल आया था अबाउ का नियम, अबाउ रूल, अबाउ प्रिंसिपल। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रॉन देने ना, सबसे पहले आपको जो गरीब इंसान है सबसे पहले आपको उसका भला करना है। अब उसके बाद आपको अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो तब जाके आपको अमीर इंसान को दे देना है। अब अमीर गरीब क्या समझना है आपको, एनर्जी लेवल। क्या समझना है यहाँ पे, एनर्जी लेवल। जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको उसे फिल करना है, और जिसकी एनर्जी लेवल अधिक होगी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बच गए तो दे देना है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है।
तो जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसे भरना है, उसमें भरना है, और जिसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, ज़्यादा होगी, अगर आपके पास है तो दे देना है, नहीं तो कोई बात नहीं उसमें। तो अब देखो कैसे, सबसे पहले आपको जो मैं बना रहा हूँ, आपको साथ में नोटबुक लेकर साथ के साथ मेरे साथ बनाना है आपको सबसे पहले। और बनाना कैसे, आपको जो कॉपी की लाइनिंग होती है, जैसे ये नोटबुक होगी, इस नोटबुक में से आपको पहले एक लाइन हर मतलब एक लाइन छोड़ देनी है आपको। जैसे यहाँ पे आप लिखो ना 1, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, मतलब एक लाइन छोड़ छोड़ के आपको लिखना है, जो मैं यहाँ पे कराऊंगा वो। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जो सेल दी गई हमारे पास, वो दी गई कितनी, यानी कि सेल बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं ना, 2-3 नाम है इनका। कितनी दी गई सेल हमारी, 7 दी गई है। तो जरूरी नहीं कि सेल हमारी जो 4 ही होती है, वह कितनी भी हो सकती है। अभी जब खोज जितनी जो खोज हुई है SPDF तक ही खोज हुई है, अगर भविष्य में खोज होती है तो लगभग जी आ सकता है। तो इसलिए जो अभी तक जो खोज हुई है SPDF तक हुई है। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारे एनर्जी लेवल दिए हैं 1 से लेकर 7 तक दिए गए हैं। अब जो सेम कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया था इसमें कि जितने घर उतने रूम, तो ये अप्लाई जो होते हैं हमारे 4 तक ही होते हैं, क्योंकि 4 तक ही प्रॉपरली बताया पाई, अभी तो 4 तक ही खोज हो पाई है। तो कभी ये भी यहाँ सोचने लगो कि यहाँ सर ने बताया कि मैं ये यहाँ 7 होता है, घर नंबर 7 होगा, 7 ही फिर होना चाहिए कमरे। तो अभी तक जो खोज हुई 4 तक ही खोज हुई, इसलिए 4 तक के हिसाब से हम काम करना है इसमें। तो पहला दिया हमारे पास, इसमें रूम नंबर कितना है, यानी कि S, यहाँ क्या बोलते हैं, घर नंबर 1 है तो रूम कितना बना है S, 2 है तो SP D F, बस यहाँ तक चलना है ऐसे। अब उसके बाद सारा ही ऐसे क्या जुगा तो ऐसे ही रिपीट करना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि घर नंबर कितना है 4 है, तो रूम नंबर कितना चला है यहाँ पे 4 ही चला है यहाँ पे। अब उसके बाद हमें 4 ही 4 करना है, SPDF। अब क्या करना है आपको, इसमें जो होम नंबर थे यानी घर नंबर थे उनके सब क्या कर जो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आकर लिख दो यहाँ पे 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7। सबको थोड़ा डिजाइनिंग कर दो, बोला कर दो, अच्छा सा लगेगा ये। बनाओ मेरे साथ ऐसे ही नोटबुक पे। अब क्या करना है आपको, अब आपको जो इस पूरा सीक्वेंस जो बना दिया है, इस सीक्वेंस में हमें चलना है। अब क्या बता था, मैं स्केल यूज कर लेता हूं, आप भी स्केल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इस स्फेरिकल के, इस गोले के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को काटना है, बिल्कुल ऐसे काट सकते हैं आप। ऐसे इस गोले के सेंटर पॉइंट को काटना है बिल्कुल। इन गोलों के आपको सेंटर पॉइंट को काटना है। ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे।
अब आपको क्या करना है, इसमें तीर का निशान एरो लगा हुआ है यहाँ पे, तीर का निशान ऐसे, और ये एरो, तो अब ये एरो क्या हम मैसेज करता है इस चीज में, क्या बता रहा है एरो हमें ये एरो ये बता रहा है कि हमें ऐसे चलना है। स्टार्टिंग में क्या है 1s, 1s के बाद कहाँ जाना है हमें 2s पे, क्योंकि देखो ये एरो ऐसा आया था, उसके बाद ऐसा घूम कर जाएगा यहाँ से, ये ऐसा, और कहाँ वापस होगा इसमें, यानी कि हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है। और इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं जाना है, यहाँ पे हमें घूम फिर के आना है। क्या है हमारे पास, पहले 1s, अब क्यों आना है, क्योंकि हमने बताया कि सबसे पहले आपको जो गरीब इंसान होगा सबसे पहले आपको उसे इलेक्ट्रॉन देने हैं, और उसके बाद अगर आपके पास बचते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपको दे देने हैं उसके। अगर आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, मत दो। क्या है हमारा, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5s के बाद कहाँ 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और 6f 7d 7f, ये लास्ट में यहाँ पे। तो ऐसे इसी को आपको सीक्वेंस में लिखना है, लेकिन जो सीक्वेंस आया है ये सीक्वेंस आया है हमें सब सेल का, सब सेल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फिल करने हैं वो हमें सब सेल में करने हैं। सब सेल का मतलब क्या है, हमें जो लोगों को जो फिट करना है ना वो हमें कमरों में फिट करना है। घर तो बना दिए हमने, घर बना के उसमें जो कमरों में फिट करना है हमें, तो कैसे आप लिखते हैं सब सेल, सब सेल का क्रम, यानी कि क्रम लिखते हैं इसका, लिख सकते हैं बढ़ता क्रम लिखते हैं, बढ़ता कोई दिक्कत नहीं, वैसे क्रम लिख दो कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें लिखते हैं हम सब सेल, सब सेल का बोलते हैं उपकोष, उपकोषों का बढ़ता क्रम। तो इसमें लिखते हैं शुरू में हमारा क्या आता है, क्या है 1s, बोलो लिखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s आ गया 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 6x 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 6f 7d और लास्ट क्या है, लास्ट लिख देते हैं 7f, ये इसका लास्ट है। तो अब आपके पास आ गया है कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉन यानी लोगों को आपको कमरों में फिट करना है, उन्हें रखना है वहाँ पे कैसे, और कितनी कैपेसिटी दी गई कि एक रूम में कितने लोग उसमें रह सकते हैं, वो इसमें अब हमने बता दिया था आपको पहले इसमें। तो अब देखते हैं कि किसी भी हम एटम का निकालते हैं, चलो अब बारी आएगी निकालने की। अब कोई सा भी एटम उठा लो, यानी कोई से, जो मैं आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में जो आपको लिखवा रहा हूँ 0 लेवल से साइंस की क्लास और केमिस्ट्री की 11th-12th के लिए, तो उसमें आपको मैंने कुछ एलिमेंट नेम याद कराए थे। तो उनमें से आप कोई भी एक उठाओ, कोई भी आप, जैसे मैं सिंपली उठा देता हूँ सोडियम अंकल Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है 11, ये आपको याद होना चाहिए। सब ट्रिक में आपको मैंने यह बताया था आपको, सोडियम मतलब स्वाद के लिए 11 इंद्रिया होती है। तो अब इसका यानी 11 जो दिए जेड से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसे बोलते हैं क्रमांक, यानी 11 इसका परमाणु क्रमांक हो गया, वो कितना है 11 है। तो अब करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो करना है कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, सेल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है आपको, हम करना है सब सेल कॉन्फ़िगरेशन। सब सेल का मतलब क्या है, उपकोषों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो करते हैं क्या, शुरू में क्या है देखो कितने हैं, पहले क्या है 1s, लिखो यहाँ पे 1s,
वन एस। तो अब आपको क्या समझना, थोड़ा मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ इसमें। जैसा आपको मैंने बताया कि 11 हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 10 11। आपकी जेब में 11 रुपये है। कितने रुपए हैं आपके पास? आपकी जेब में 11 रुपये है। अब बारी बारी से जो लाइन से खड़े हैं भिखारी, अब इनको आपको जो बारी बारी से जो चिल्लर देनी है। और क्या बताया मैंने, जो सबसे पहले गरीब होगा, जो सबसे ज़्यादा गरीब होगा, सबसे पहले आपको उसे फील करना है। और उसके बाद अगर आपके पास बचते हैं थोड़ा, उसे दे देना है। तो पहले कौन सा गरीब आया? 1S। सीक्वेंस ये रहा है, सीक्वेंस ये रहा सब सेल का, सब सेल का सीक्वेंस ये रहा है, इसमें बढ़ने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? एस सब सेल कितने इलेक्ट्रॉन मांगता है, कितने इलेक्ट्रॉन मांगता है, डिमांड कितनी है इसकी, कितनी कैपेसिटी है? 2। आपके पास कितने? 11। तो आपने जेब में से 2 रुपए निकाल दिए, दे दिए। कितने बच गए आपके पास? 2 काट दो यहां से, 9 बच गया आपके पास। अब उसके बाद दूसरा भिखारी आया, कॉमा लगाओ, 2S। कितने मांगता है? 2। S 2 ही मांगता है। घर नंबर भले ही अलग हो रहा हो, लेकिन कितने मांगता है? 2। कितने खर्च हो गए आपके? 2 और खर्च हो गए। कितने बच गया आपके पास? 7 बच गए। चलो अब उसके बाद नंबर किसका है? 2P का, 2P। अब P रूम नंबर, रूम नंबर नहीं, P हमारे पास। P कितने इलेक्ट्रॉन मांगता है, कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है इसमें, कितने लोग इसमें रह सकते हैं? अभी बताया था आपको। कितना होता है इसमें? 6। तो कैपेसिटी कितनी है इसकी? 6 की। तो हमारे पास 6 है देने के लिए, देख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 दे देते हैं पूरे, ठीक है। काट दो 6 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। कितने बजे आपकी जेब में? 1 रुपया। अब नेक्स्ट भिखारी आया, कौन सा भिखारी आया? ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब कौन आया? 3S। 3S की कितने की डिमांड है मांगने की? 2 की। आपकी जेब में कितने हैं? 1 रुपया। कितने दोगे आप? 2 दोगे, 1 दोगे सर? 1 दोगे ना। आपके पास जेब में कितने हैं? आपके पास 1 है। अब ये तो नहीं कि आप कहीं कर्जा लेके आप उसको दोगे, तो जितने आपके पास हो गए आपको उतने देने हैं इसमें। कितने दे दिया आपने? 1 दे दिया इसमें। आपकी जेब में कितने थे? 1 था, इसलिए आपने 1 दे दिया पूरा। तो अब देखो इसका बन गया हमारे पास ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि पहले गरीब को मिले, उसके बाद अगर तुम्हारे पास बचते हैं तो उसे मिल गए। देखो यहाँ पे लास्ट वाला 3 सेल्स की एनर्जी लेवल ज़्यादा था इसका, इसलिए S1 आया। जो S1 आया इसमें, S1 हमने बताया कि S1 आया हमारा। अगर अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोई भी अब किसी के भी आप निकाल सकते जनरली, किसी के भी आप कोई सा उठा लो यहाँ पे आप इसका, आप निकालो सल्फर का। सल्फर कितना होता है? 16। करो इसके भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखो इसमें कुछ मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, ये ध्यान रखना इस बात का भी। लास्ट का जो इसका जो एंडिंग पॉइंट हुआ ना इसका, वो क्या है? S है, इसे बोलते हैं S ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में बात करने की बात नहीं करते उसकी। तो अब ये आया है हमारा, क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है? सब सेल का। कौन सा करना है? सब सेल का। सब सेल का अलग होता है। ये मैं आपको क्यों बार बार ये इस बात को बोला, इस बात को बताऊंगा क्यों जोर दे रहा हूँ इस बात में मैं, कि आपको सब सेल का करना है। सेल का अलग होता है, सेल का मैं बताऊंगा इसके बाद। देखो कितना होता है इसका, देखो शुरू में कौन आया यहाँ पे? 1S। कितने आपकी जेब में कितने रुपए हैं? 16 रुपए आपके। पहले दिए, कौन आया पहला भिखारी? 1S का। कितने मांगता है? 2। दूसरा कौन आया? S का। कितने मांगता है? 2। तीसरा आया कौन? P का। कितने मांगता है? 6। तीसरा आया और कितने मांगता है? 2। भर दो। कितने हो गए देख लो पहले आप। ये पावर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 और 6 12। कितने बच गए आपके पास? कितने बच गए आपके? अब देखो उसके बाद कौन नंबर किसका है? 3P का। अब 3P लिखो यहाँ पे, 3P। कितने बच रहे आपके पास? ये कितने हो गए यहाँ पे? 12 4 बच गए आपके पास। तो अब बचे कितने आपके पास? 4 बचे। डिमांड कितनी लेने की इसकी? कितनी कैपेसिटी है? कितने आ सकते हैं इसमें? 6 आ सकते हैं। लेकिन आपके पास है कितने? 4। अब ये तो आप कर्जा लोगे दोगे से? नहीं ना। तो आपके पास जितने होंगे आप उतना दोगे सर। कितने आपके पास? 4। तो आप 4 भर दोगे आप। कैपेसिटी मतलब डिमांड कितनी थी इस लेने की?
6 की थी कि मुझे 6 ही चाहिए, लेकिन हमारे पास जब 6 है ही नहीं तो कहाँ से देंगे हम 6, इसलिए हमने कितने दे दिए यहाँ पे 4 दे दिए सब पूरे। तो ये इसका लास्ट का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कर लो काउंट, 6 और 6 12 12 4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा पूरा। अब किसी का भी निकाल सकते हैं आप। अब देखो जिस बात में आप जोर दे रहा कि अब मतलब जनरली आप 30 का निकाल लो, किसका भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको 2 बताई दिया, आप आके खुद कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट ये देखो, अगर आपको मैं कहता हूँ कि आपको निकालना है सेल का, सेल कॉन्फ़िगरेशन, सेल कॉन्फ़िगरेशन, सेल का मतलब है कोस। अगर तुम कोस का निकालोगे तो कोस का हमारा इससे भी आसान होता है, वो भी हमें करना पड़ता है। अब देखो इसका मैं निकालता हूँ सोडियम का Na, तो इसका निकालना है सेल, सेल का देखो एक तो होता है सब सेल, सब सेल का ही होता है SPDF वाला, और उसमें होता है कि जो हमने बोर बरी थे जो भी रूल बताया था कि आप किसी भी सेल के अंदर पता कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, वो उसी के बेस पर करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका, उसी के बेस पर। तो पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी सेल के अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं, पूरे भर दिए हमने। कितने इलेक्ट्रॉन बच चुके हमारे पास, 8 और 10 हो गए, कितने बच गए, 1 बच गए। तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन गया वो किस सेल के अंदर गया, तीसरी सेल के अंदर। तो ये हमारा से बोलते हैं क्या, सेल कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी भी एटम के अंदर जो सेल बनाई गई है वे सेल के जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो होता है हमारे पास 2 8 18 32। और आपको एक बात ध्यान रखनी, किसी भी सेल के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा, मतलब कोई भी तत्व होगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट का मतलब क्या, अपने लास्ट वाली सेल के अंदर वो चाहेगा कि मेरे वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जा पूरे, या 2 आ जा, पहली सेल में आता उसके 2 आ जा या 8 आ जाओ, स्टेबल होने के लिए वो बताया जाएगा हमें इसके बाद पढ़ाने के। तो अभी तो जो हम तुम्हें ये समझना है कि इसमें सेल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, किसी का भी कर सकते हो, इसका निकाल लो सेल कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी हो जाएगा कितना हमारा 2, पहली सेल के कितने हमारे पास 16 है, 2 8 हो गए यहाँ पे। 8 के बाद क्या करना है, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास, बच गए कितने हमारे पास 10, 6 बच गए। और अब तीसरी वाली सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, देखो यहाँ पे 18 है, कितने हमारे पास 6 भर दो पूरे। तीसरी वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसका होगा कॉन्फ़िगरेशन ये। तो आज के लिए वीडियो हमारी इतनी ही, थैंक यू। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, हम आपको और अच्छी वीडियो लाएंगे आपके लिए लेक्चर। और तो इसमें जो समझाया, जो बताया है, इसमें बताया है कि डेफिनेशन क्या दिया, देखो आप पढ़ लेते हो बाद में इसको। अभाव के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से, एनर्जी लेवल से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर की वाले उपकोषों में भरते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो पहले हमें जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी पहले उसे देना, जिसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी उसके बाद उसे दे देना है। ये इसमें पूरा डेफिनेशन दी गई है। जो आप बाबू जी आए थे, आप बाबू जी ने बताया था, आप बाबू कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आप फील करते हो सबसे पहले आपको गरीब इंसान को देना है, फिर उसके बाद अमीर इंसान को देना है। पहले एनर्जी लेवल कम होना चाहिए इसका और उसके बाद उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले आपको कम एनर्जी लेवल वाले को, फिर ज़्यादा वाले को देना है आपको। ये पूरा इसमें हमने आपको बता दिया पूरा प्रॉपर्ली। अगर समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कोई भी जो बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो आई होप, आशा करता हूँ आपकी सभी चीज़ें जितनी मैंने आपको पढ़ाई प्रॉपर्ली आपके माइंड में सेटअप हो गई बढ़िया एकदम। थैंक यू।